नमस्कार, आदाब। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कहा गया कि ये जो सीट है ये देश का एक सांसद नहीं, देश को अगला प्रधानमंत्री देने जा रही है। आज हम मौजूद हैं ऐसी सीट पर जो काफी हाई वोल्टेज और वीआईपी सीट रही है। राहुल गांधी जी यहाँ से लोकसभा सांसद हैं और हम मौजूद हैं रायबरेली की लोकसभा सीट पर। यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, हमने सोचा इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रायबरेली की जो लोकसभा सीट है, यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर राहुल गांधी यानी अपने सांसद से कितना खुश है। भैया, आपका क्या नाम है? ये बताइए, राहुल गांधी जी यहाँ से लोकसभा सांसद हैं, आपका क्या कहना है उनके ऊपर? हम उनको क्या कहना है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। वो हम ट्रक चलाते हैं, वो अपना सांसदी करते हैं, अपना कारोबार संभाले, वो हम अपना कारोबार संभाले। उनका काम आपको कैसा लगता है? उनका काम वो जाने, मेरा काम मैं जानूं। पसंद आ रहा है उनका काम? मैं पसंद क्या, मैं कभी देश में, कभी विदेश में, कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, कभी उस जिले में, हम एक जगह थोड़ी बैठते हैं। भैया सही कह रहे हैं? हाँ, सही। राहुल गांधी जी का काम आपको कैसा लग रहा राहुल है? गांधी काम हमको तो कभी सही। दिखता ही नहीं यहाँ। वो जब यहाँ आते हैं तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। जब राहुल गांधी हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। पता नहीं कब आते हैं, कब जाते हैं। हम लोग तो अपनी गाड़ी चलाते हैं। भैया, जो ये बात कह रहे हैं आपको क्या लगता है, सही है गलत है? बात जो कह रहे सही है, लेकिन आगे हमारे गांव को रोडो तो देख ही जाए हैं। इतने इतने हजका बने हैं, जहाँ जाए हम एक अभ्यास तो मतलब नहीं, लेकिन हमें गांव में रोड तो देखनी है। आपका क्या कहना है राहुल गांधी जी से? हमारा कहना ये है कि हमारा रोड हमें गांव के देख लिया है, बस इतना कहना है। उनका अगर भी निकल के चले जाए तो हमें सुकून है। आपके घर के पास से, गांव के पास से? हमारे यहाँ खैरहानी से लेके लुकवा खेड़ा तक एक दो चले जाए, चले आवे, बस हम वो कुछ नहीं उनका कहीं। रोडों की स्थिति अच्छी नहीं है क्या? कोई स्थिति अच्छी नहीं, कच्ची रोड है, पानी बन गिर जाए तो आना जाना आदमी को डिलीवरी हुआ तो गाँव का लिए हो जाएगा, रास्ता में डिलीवरी हो जाएगी, हॉस्पिटल नहीं आदमी पहुँच सका। या स्थिति है। क्या संदेश आप राहुल जी तक पहुंचाना चाहते हैं? संदेश यह पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारे गाँव एक बार आके गाँव रोड देखिए, की रोड हमारी देख ले, बस बनवाओ या ना बनवाओ। क्या कह रहे हैं ये राहुल जी आके एक बार देख ले? एक बार गांव में आके रोड देख ले, बनवाए चाहे न बनवाए, बात की बात है। कम से कम ये तो देखे कि हम किस तरह यहाँ पीड़ित हैं, हम लोग किस तरह पीड़ित। उनको केवल सांसद बना के भेज दिया, इससे थोड़ी मतलब होता है भाई। जिस दिन वोट पड़ती है उस दिन तो हम लोग वोट डालते हैं, ड्राइवरी थोड़ी करते हैं। उस दिन तो घर में सारी रहते हैं, छुट्टी करके जाओ, सारी छुट्टी करके वोट डालते जाते हैं। तो कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए कि हमारी वोटों ने वोट दिया है, हम उनकी जाके सेवा करें। वो लोग अपना कहाँ कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे क्या मतलब है। तो ये बताइए, राहुल गांधी जी यहाँ से लोकसभा सांसद है, आपका क्या कहना है? इन लोगों की बात से आप सहमत हैं? एक मिनट रुकिए, बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ के रहने वाले नहीं, कहाँ के रहने वाले? महाराजगंज के रहने वाले। तो जैसा कि राहुल गांधी जी देश के भी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी की उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद जनता तोड़ दे रही है, जनता के ऊपर है, जनता दे भी रही है, ऐसे बोल रहा है। तो आप क्या काम करते हैं? आप ड्राइवर हैं। राहुल क्या देखे, योगी आके देखे। राहुल गांधी ने योगी आकर के देखे हैं। योगी आके देखे, वो कहते हैं ना कि सारी रोडें चम हो गई, सारी रोडें बन गई हैं। तो कम से कम योगी जी आके देखे, क्या ये बात है? राहुल गांधी तो सांसद, उनको तो आना ही चाहिए। लेकिन आगे जो यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो मतलब आप ये बताइए, योगी जी या फिर राहुल जी, यहाँ पर किसको देखना चाहिए? कोई भी आए, हमारा मतलब ये नहीं। आपका काम होना चाहिए। काम होने चाहिए, देखे आके हकीकत में क्या है, हकीकत में क्या है। केवल कागजों में हकीकत नहीं बयां करते। बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या बात है? गुस्से में बात हम नहीं करते हैं, हमको कभी गुस्से में किसी ने देखा ही नहीं होगा। अरे हम ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, है? आपका क्या कहना है भैया? राहुल गांधी जी सांसद है यहाँ से, उनके सांसदी, उनके कार्य के ऊपर आपका क्या कहना है? राहुल जी के पास एक छोटा सा जिम्मा नहीं है। राहुल जी राष्ट्रीय स्तर मिलता है, ठीक है। केवल रायबरेली और राहुल जी राष्ट्रीय स्तर मिलता है, वो पूरा देश देखता है, ठीक है ना। वो गाँव नहीं आएंगे, वो मोटा काम करते हैं, छोटा काम नहीं करते। ये देखिए क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं देश के लिए भी सही कह रहे हैं, ये भी गलत नहीं कह रहे हैं। वो छोटे, लेकिन जैसे यहाँ के वो सांसद हैं, तो अपने प्रतिनिधि को सौंपे, तो अपने प्रतिनिधि से बात करे कि क्यों तुम जाके वहाँ काम नहीं देखते। अपने प्रतिनिधि को सौंप रखे हैं वो, और उनका काम सुचारू रूप से चल रहा है और चलता रहेगा। 5 साल पूरा होते होते ये रायबरेली की तकलीफ बदल जाएगी। मैं आपको वाला चलते जा रहा हूँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा जी, मैं अयोध्या का रहने वाला, पीडीए का इंसान हूँ मैं।
ठीक है। और राहुल जी आप देखना 5 साल में वादा करके यहाँ से जा रहा हूँ, राहुल जी यहाँ की तस्वीर बदलेंगे 5 साल के अंदर। तो आप अयोध्या के रहने वाले हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि यहाँ पर राहुल गांधी जी वो कर लेंगे। आइए, आपका क्या नाम है? क्या काम करते हैं आप? तो राहुल गांधी जी यहाँ से लोकसभा के सांसद है, रायबरेली सीट। हमने सोचा कि लोगों से जानते हैं कैसा कामकाज चल रहा है राहुल जी का। उनका कोई कुछ भी नहीं, काम नहीं हो रहा है। उनका हुआ तो उनकी अम्मा लगा, उनकी मम्मी ने नहीं कुछ किया। लेकिन राहुल जी तो यहाँ से सांसद बन जाते हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी से गए गठबंधन से जीत गए। क्या संदेश आप राहुल जी तक पहुँचाना चाहते हैं? हम लोग तो भाजपा के बीजेपी ये लोग कह रहे हैं कि सड़कें जो है थोड़ी खराब हैं। सड़कें कभी नहीं सही हैं? सड़कें कह रहे हैं खराब है और योगी जी को यहाँ आकर देखना चाहिए। योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। योगी जी के काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है आप लोग, 110% खुश है योगी जी के काम से। भैया क्या कह रहे थे आप कि योगी जी आपकी जाएंगे, आपकी से फिर आएंगे, हाथ पंजे फिर आएंगे, हाथ पंजे जिंदाबाद थे और है और रहेंगे। तो आप किस पार्टी के समर्थक? हाथ पंजे वाले के? यस, मैं हाथ पंजे का बहुत फैन हूँ और पूरा रोड एकदम चौचक बना है और चौचक भी रहेगा। राहुल गांधी में क्या बात अच्छी लगती है आपको? उसका स्वभाव नंबर 1 नहीं है। राहुल गांधी जुमलेबाज है। लड़का कुछ बोल रहा है तो नंबर 1 इंसान है। एक छोटे छोटे मतलब बूढ़ बुढ़ियों को, गरीब दुखियों को देते हैं, क्या बड़े बड़े इंसान बनाते हैं, मदद करते हैं। हाँ, मदद करते हैं। और मोदी जी सिर्फ भाषण दे के चले जाते हैं और काम क्या कर रहे हो? उसका काम कुछ नहीं हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सीधी बात। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं देश में? हम उसका चाहते हैं, हाथ पंजे की चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो ये आपको कांग्रेस पार्टी में ये आपको खासियत लगती है? यस। आप कुछ और कह रहे थे? नहीं, कुछ जुमलेबाजों की सरकार नहीं चाहिए। जब से बीजेपी सरकार आई है, मेरी देखो, इधर दिखाओ कैमरामैन, गाड़ी दिखाओ, ये मेरी गाड़ी है। 5 दिन गाड़ी में शीशे पे कपड़ा नहीं लगता है। 50,000 रुपये महीने किस्त है। ये बीजेपी सरकार की देन है। काम नहीं मिलता हम लोग को, सब कुछ महंगा कर दिए है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, काम धाम कुछ भी नहीं चल रहा है। हम लोग रोड पे हैं, महंगाई के चरम पे है। ये चीजें हैं। तो मैंने एक बार पहले ही बताया आपको, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। चल के वहाँ की तस्वीर देख लो आप। अगर अच्छा काम किए होते तो वहाँ से लल्लू सिंह हारे नहीं होते। 61,000 वोट से हारे चुनाव वहाँ से। ठीक है, लल्लू सिंह जी 61,000 से वहाँ चुनाव हारे हैं और इस बार चुनाव 1 लाख से हारेंगे वो अगली बार 29 में। हाँ, जब भी चुनाव आएगा अब वहाँ सपा सरकार ही रहेगी और देव प्रसाद जी वहाँ से सांसद रहेंगे। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आप जैसे रायबरेली काम बोलता है, काम बोलता है। तो अखिलेश यादव का नारा था, काम बोलता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ काम बोलता है। काम जाके देखिए अयोध्या के अंदर 1 लाख जनता वहाँ की इतना इमाम कर रही है, जिनका रोड पे घर था टूट गया सबका, उनको मुआवजा नहीं मिला है, वो रोड पे ऐसे भटक रहे हैं। आप क्या मांग रखना चाहते हैं कि मुआवजा जो दिया जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जो गरीबों का घर टूटा है उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जिनका जो नुकसान हुआ उनको वापस करना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि उन्होंने राहुल जी को वोट दिया, मगर जो है वोट दे दिया मगर वो दिख नहीं रहे या काम नहीं कर रहे। ऐसा मैंने एक शब्द बताया आपको, राहुल जी छोटे मोटे नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है। उनको पूरा देश विदेश देखना है। वो केवल रायबरेली के नहीं है, वो पूरे देश के लाल है। ठीक है, वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये देखना आप। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 100% लिख लो इसको। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए हम लोग और भी यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? राजेश राठौर जी। जो राजेश जी, ये बताइए, हम लोग रायबरेली में देख रहे थे कई तमाम चीजें, यहाँ से सांसद राहुल जी हैं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं देश के, उनका कामकाज आपको कैसा लग रहा है? फिलहाल तो जिस तरीके से विपक्ष में रहते वो वर्क कर रहे हैं जी, लगता है कि वो काम अच्छा कर रहे हैं। आपको उनका काम पसंद आ रहा है? बिल्कुल जी। क्या खासियत है? अरे भाई, पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे ऐसी जगह पे जाके वो मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है। कोई वर्क, जैसे हमने कहा कि और भी लोग यहाँ पे मौजूद थे तो हमने फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करके पूछे। ये बताइए, राहुल जी यहाँ से सांसद हैं, कैसा कामकाज आपको लग रहा है उनका?
जीरो, कोई काम काज नहीं उनका, यहाँ पे कुछ काम करते नहीं, आते ही नहीं, आते हैं तो वहीं हुए मुँह से लौट जाते हैं। रायबरेली का जो है ना दुर्भाग्य है, जो यहाँ का, जो यहाँ के लोगों का जो दुर्भाग्य है, कुछ नहीं यहाँ पे, सब केवल नाम है विदेशों में। रायबरेली अमेठी, रायबरेली में कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई रोजगार के अवसर हैं, बच्चे सब पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, कोई नौकरी है ना कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के और हिस्सों में ये सारी समस्याएं नहीं है? रायबरेली जो है सबसे पिछड़ा जिला है उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदुस्तान में। मैंने पूरा भ्रमण करके देखा, मैं आपको आज बताऊंगा। सीधा आरोप है ये आपका? हाँ, मेरा आरोप है, रायबरेली में कुछ नहीं, केवल कहते हैं कि वीआईपी जिला है, पेपरों में कहते हैं। यहाँ पे और समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पास और बड़े बड़े भी काम करने हैं, वो सारे काम एक साथ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? जो है वो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जी देश के और तमाम मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं और देश के तमाम जो चीजें उन पर वो देख रेख कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा कहाँ पे देख रहे हैं? कहाँ पे उनकी सरकार जो है कहाँ पे देख रहे हैं? जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और तमाम चीजें। जाति जनगणना बेकार है, क्यों जाति जनगणना के चक्कर में पड़े? क्या आपको उससे क्या दिक्कत है? हमको जाति जनगणना नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। जाति जनगणना करवा के क्या करेंगे? जो है विकास कौन सी सरकार आपके लिए कर सकती है? विकास हमारे लिए बीजेपी कर सकती है, तो धीरे धीरे कर रही है। बीजेपी तो दोनों जगह है ना? हाँ, तो केंद्र में स्टेट में दोनों जगह है, तो यहाँ कर रही है, धीरे धीरे कर रही। 60 साल से आई है सत्ता में, 11 साल हो गए। तो 11 साल में थोड़ा इतना हो जाएगा परिवर्तन? बहुत परिवर्तन हुआ हमारे यहाँ। आप रायबरेली के रहने वाले? प्रॉपर रायबरेली अमेठी, अमेठी हमारा लोकसभा सीट है और जिला रायबरेली सलवन तहसील है। हाँ, सलवन तहसील है। हाँ, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। उनके कार्यकर्ता तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी टाइम पर रायबरेली आया करते हैं, लोगों से मिला करते हैं। हम तो आज तक कभी देखे नहीं कि हमारे वहाँ आए हों मिलने के लिए। हमारे न ब्लॉक में आए हैं, न हमारे तहसील में आए हैं, कभी मिले ही नहीं। जो है आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं? हम किसी भी पार्टी से नहीं, हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, कमाने खाने वाले। हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है। हमको विकास चाहिए, किसी की भी सरकार हो। अब विकास हुआ 14 साल हो गया, विकास पैदा नहीं हुआ अभी। 60 साल में वो देखिए क्या कह रहे हैं, इधर आइए। 14 साल हो गए। 11 साल? हाँ, 11 साल हो गए, अभी विकास पेट में जन्म नहीं लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ महोदय जी, जो भी काम रायबरेली के अंदर हुआ है, जो भी काम और जो भी फैक्ट्रियाँ, जो भी मतलब जो भी सिस्टम है, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आज तक बीजेपी दिया, सब कुछ दिया है, यम्स दिया, ठीक है, मिल दिया, तो कुछ और कह रहे हैं। भवानी। एक सेकंड, ये मतलब सरकार उन्हीं की 60 साल से रही, सांसद यही वही तो होते हैं, और कौन होता है? रायबरेली में उन्हीं की बल्कि पारंपरिक सीट रही है, तो करेंगे ही करेंगे उन्हीं की सरकार। जब वो सत्ता में है, सांसद है, तो वही तो लाएंगे ना विकास। ये 10 साल में बीजेपी सरकार है यहाँ, तो वहाँ बीजेपी 11 साल में केवल 5 काम गिनवा दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, गाड़ी बंद करके यहीं चला जाऊंगा। आप राजनीति करते हैं क्या? बिल्कुल करता हूँ, मैं पीडीए का इंसान हूँ। किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ। तो पीडीए का नारा तो अखिलेश जी दे रहे हैं। हाँ, तो मैं उनके साथ हूँ ना, हमारे यहाँ उदय प्रताप जी वहाँ से सांसद हैं, गठबंधन के साथ? हाँ, उसी के हाथ में हम। और जो भाई साहब बता रहे हैं ना, 11 साल में एक काम बता दे खाली बस, जो बीजेपी ने यहाँ किया हो, बता दे कोई मजबूत काम बंद करवाने का। साल में कोई काम नहीं हुआ। सुनिए महोदय जी, जो 60 साल में काम किया है उसको बंद करवाने का काम किया बीजेपी पार्टी ने, चेक कर लो आप, इतिहास गवाह है इसका। ये कह रहे हैं 11 साल में कोई काम नहीं हुआ है। 11 साल में बहुत काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, मुँह से तो बहुत काम हुआ है। हमारी सोच अलग, हमें क्या लेना देना? उनका काम मतलब, हमसे काम मतलब, 5 कार्ड बता रहे हैं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए की इलाज है, 2,000 रुपए का अनाज मिल रहा है सबको, 2,000 रुपए जल दिया, नल दिया, हर घर नल दे दिया, हर घर बिजली दे दिया। क्या चाहिए? बढ़िया एक्सप्रेस दे दिया। 8 घंटे बिजली कट रही है महोदय जी, 8 घंटे बिजली कट रही है। बिजली का बिल जब नहीं जमा होगा, लोग नहीं देंगे, तो बिजली तो कम मिलेगी। जो कट जाएगा, कट जाएगा, जो है बिजली का बिल नहीं भरेगा तो वो आएगा, उसका बिल आएगा। तो इसीलिए तो प्राइवेट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, अन्य दलों के, अन्य विचारधाराओं के लोग हैं और अपनी अपनी अलग राय रख रहे हैं। रायबरेली क्षेत्र जो है प्रतिष्ठित और पारंपरिक रूप से गांधी परिवार के साथ, ये कहें कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहा है। ये गांधी का था,
गांधी का है और गांधी का ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ऐसी क्या बात है? ऐसे ही है, आप देखना। और इसको इसी जो लोकसभा का सत्र चल रहा है ना, इसी में बदल जाएगा, इसी में बदलेगा रायबरेली, मैं बता के जा रहा हूँ आपको। ऐसा क्या जादू की छड़ी आ जाएगी? राहुल गांधी जी काम करेंगे यहाँ पे, राहुल गांधी यहाँ ऐसा काम करके जाएंगे। और इस बार जितने जीत रहे हैं, नहीं, एक सेकंड, उनको उम्मीद है कि कुछ काम कर देंगे, पूरा तो उम्मीद है, हंसने की बात नहीं है। पूरा उम्मीद है उनसे, मैं पूरा उम्मीद है। वो छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वो उनको केवल रायबरेली नहीं देखना है, उनको पूरा इंडिया देखना है। चलिए हम लोग यहाँ पे, आप भी बात करिए, रुक जाइए। सर, राहुल गांधी जी यहाँ से लोकसभा सांसद हैं, आपका क्या कहना है उनके ऊपर? जी, शुक्रिया बहुत बहुत। कैसा काम राहुल जी का आपको लग रहा है? राहुल जी काम अच्छा लग रहा है। चलिए हम समझ सकते हैं कि आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये थे, देखिए, रायबरेली की जो जनता है, अलग अलग क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर मिले हमें, अलग अलग विचारधारा के भी लोग मिले। यही हमारे देश की खूबसूरती है। जैसा कि आपने देखा कि रायबरेली में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोट किए जाते हैं, और विकास और जाति और तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो काम कर जाते हैं। अगला मुद्दा हम कहीं और से, किसी और क्षेत्र से लेके आएंगे। कैमरामैन दानिश अली के साथ काशिफ जैदी, रायबरेली।